गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बीपीएससी के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं मेहताब सर। आज बीपीएससी के प्राइम टाइम में जो मुख्यतः एक शीर्षक पर चर्चा करेंगे वो है बीपीएससी का सिलेबस। बीपीएससी के सिलेबस में हमें क्या पढ़ना है, यानी पीटी में क्या पढ़ना है, ठीक है, मेंस में हमें क्या पढ़ना है और इंटरव्यू में हमें किस चीज़ की कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे तैयारी करना है, इस पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये भी देखेंगे कि 70वीं बीपीएससी पीटी का जो रिजल्ट आने वाला है उसका कट ऑफ कितना जाएगा। मेरे ख्याल से रिजल्ट आज आ ही जाएगा, नहीं तो कल तो आ ही जाएगा कंफर्म। तो आज जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे बीपीएससी के सिलेबस पर। बीपीएससी में हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो बीपीएससी का सिलेबस को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला पीटी, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। 3 फेज में तैयारी करके हम लोग जो है ऑफिसर बनते हैं, अधिकारी बनते हैं। तीनों फेज को पार करना होता है। इसमें पहला जो है पहला फेज पीटी, यानी इसको कहता है प्रीलिमिनरी टेस्ट। ये जो है 2 घंटे का होता है, 2 घंटे का होता है। और इसमें जो है 150 टोटल क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं इसमें। और समय रहता है इसका 2 घंटा, समय रहता है इसका 2 घंटे। 2 घंटे में ही आपको 150 जो है एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा उसको सोल्व करना है। दूसरा मेंस है। मेंस में जो है ये भी जो है 300 नंबर के होते हैं टोटल। 300 प्लस 300 टोटल 900 मार्क्स के होते हैं ये मेंस, ठीक है। 900 मार्क्स के मेंस होते हैं। अभी हम डिफाइन करेंगे कि 300 कैसे आया है। यानी जीएस फर्स्ट जो है 300 मार्क्स होते हैं, जीएस 2 भी जो है 300 मार्क्स होते हैं, और ऐसे भी जो है 300 मार्क्स होते हैं। अब इसको और डिफाइन करेंगे बहुत अच्छे से। आप लोग सिर्फ जो है धैर्य से देखिएगा वीडियो को। आप पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि बीपीएससी का सिलेबस में क्या है और जो है इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो मैं इंटरव्यू जो है 120 मार्क्स के होते हैं। इंटरव्यू के 20 मार्क्स होते हैं। समय वो कोई निर्धारित नहीं है। समय 10 मिनट का भी होता है, 15 मिनट का भी होता है, आधा घंटा का भी होता है। कोई इसमें समय निर्धारित नहीं है। इसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं पीटी को। पीटी में क्या पढ़ना है। पीटी में टोटल जो है 9 सब्जेक्ट पढ़ना है। मुख्यतः 9 सब्जेक्ट से प्रश्न आते हैं। 9 सब्जेक्ट से प्रश्न मुख्यतः आते हैं। इसमें जो पहला है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री बहुत बड़ा सेगमेंट है। आपको अगर बीपीएससी पीटी पास करना है तो आपको हिस्ट्री बहुत अच्छा रखना होगा। तो हिस्ट्री इसका जो वेट है वो लगभग 30 से 35 ये मार्क्स का आते हैं, या 335 क्वेश्चन नंबर। कितना क्वेश्चन आता है? 30 से 35 क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक मार्क्स का क्वेश्चन है, इसीलिए 30 से 35 आएगा। तो 30 से 35 मार्क्स, ठीक है। 30 से 35 क्वेश्चन जो है वो सिर्फ हिस्ट्री से आते हैं। ये बहुत बड़ा सेगमेंट है। दूसरा जो बड़ा सेगमेंट है वो है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स का ये बहुत बड़ा सेगमेंट है। पीटी पास कराने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ये भी लगभग 25 से 30 प्रश्न आ ही जाते हैं। 2 बढ़ सकता है, 2 घट सकता है, इतना आता ही है। तीसरा जो है वो है साइंस। ये बहुत बड़ा सेगमेंट है साइंस। यहाँ से लगभग जो है 25 से 30 क्वेश्चन, 25 से 30 प्रश्न आते हैं। यानी 25 से 30 नंबर का हो जाता है। ये बहुत बड़ा सेगमेंट है। चौथा जो है वो है बिहार स्पेशल। ये बहुत बड़ा रोल निभाता है पीटी पास कराने में। ये लगभग 25 से 30 यहाँ से प्रश्न आते हैं बिहार स्पेशल से। 4 सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
लेकिन सभी सेगमेंट को लेकर हमें चलना है, चूँकि हमें प्री पास करना है और 150 मार्क्स में कम से कम या तो 100 के अराउंड में रहना है, या 105 हो जाए या 95 हो जाए, लगभग इसी अराउंड में पीटी का रिजल्ट हो जाता है। पाँचवा है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी यहाँ से अच्छे खासे प्रश्न आ रहे हैं, यहाँ से लगभग 15 से 20 प्रश्न आते हैं यहाँ से ज्योग्राफी से। चलते ऊपर, छठा नंबर में क्या इसका वेटेज है, तो है पॉलिटी का। पॉलिटी से प्रश्न अच्छे खासे आ रहे हैं, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आ ही जाते हैं पॉलिटी से, इसीलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट मेरा सेगमेंट है। पॉलिटी की भी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सातवां जो है इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स। यहाँ से 10 से 15 प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए भी सेगमेंट को आप छोड़ नहीं सकते। खासकर बजट और इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आठवां जो है वो है मैथ और रीजनिंग। यहाँ से 10 प्रश्न रहते हैं, 10 ही रहता है, 5 मैथ के या 5 रीजनिंग के, कभी कभी रीजनिंग को बढ़ा देता है, ठीक है। और नौवां है विविध के प्रश्न, विविध के मिसलेनियस का प्रश्न, ये भी 10 है। 3 रेशियो में प्रश्न लेता है, 150 आपके टोटल क्वेश्चन होंगे पीटी में, और आपको इतने 9 सब्जेक्ट की तैयारी आपको करना है पीटी में। ठीक है, तो हो गया पीटी। अब देखते हैं मेंस। मेंस में क्या पढ़ना है। आप लोग सिर्फ धैर्य से मन को शांत करके वीडियो को देखना है, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा बीपीएससी की तैयारी करना है तो क्या पढ़ना है। मेंस में टोटल जो है 5 सब्जेक्ट है। मेंस में 5 सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5। पहला जो है वो जीएस 1 है, जीएस फर्स्ट। दूसरा जीएस सेकंड है। तीसरा जो है वो ऐसे है। चौथा है हिंदी है, अनिवार्य पेपर। और 5वां है वैकल्पिक यानी ऑप्शनल। 5 सब्जेक्ट का हमको मेंस में जो है एग्जाम देना है, और 5 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जीएस 1 को देखें तो ये टोटल 300 नंबर का है, ठीक है। जीएस 2 भी 300 मार्क्स के हैं, ऐसे भी 300 मार्क्स के हैं, और ये हिंदी है 100 मार्क्स का, ठीक है। और ये वैकल्पिक विषय भी है 100 मार्क्स के। ये दोनों का नंबर जुड़ता नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसमें भी क्वालिफाई करना है, बस। मार्क्स जुड़ते हैं यहाँ से 300 300 300 900 और 120 इंटरव्यू के, टोटल हो गए 1020 में से हमको रिजल्ट बनता है, और उसी में से जितना अच्छा मार्क्स लाएंगे उतना अच्छा हमें रैंक मिलेगी। तो चलते हैं एक एक करके देखते हैं कि जीएस फर्स्ट में क्या पढ़ना है, जीएस 2 में क्या पढ़ना है, ऐसे में क्या पढ़ना है, फिर हिंदी में क्या पढ़ना है, वैकल्पिक विषय में क्या पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला देखते हैं जीएस फर्स्ट। जीएस फर्स्ट जो है ये टोटल इसका जो समय है ये 3 घंटे का है, 3 घंटे का समय है। इसमें 3 खंड होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, या खंड ए, खंड बी या खंड ए, सेक्शन ई, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 सेगमेंट में ये रहता है। ये ऐसी आएगा, खंड 1, खंड 2, खंड 3, ऐसे करके। सेक्शन ए में जो है टोटल 114 मार्क्स के होते हैं। सेक्शन 2 भी जो है 114 मार्क्स के होते हैं, और सेक्शन 3 जो है ये 72 मार्क्स का होता है। अगर तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 300, ठीक है, 300 हो जाता है, 300। फिर और देखते हैं इसको। सेक्शन ए में जो है यहाँ पढ़ना है हमें हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ये पढ़ना है सेक्शन ए इन खंड 1 में। सेक्शन 2 यानी 2 में हमें पढ़ना है करंट
करंट अफेयर्स का क्वेश्चन और IR इंटरनेशनल रिलेशन के मिलेंगे आपको सेक्शन 2 में या सेक्शन 2 में या बी में। सेक्शन सी में जो है 72 का है, यह है स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स है इसमें, टोटल स्टैटिक्स जो है वो 72 मार्क्स के होते हैं, है ना। ये 3 सेगमेंट पढ़ना है हमको किसमें, GS फर्स्ट के पेपर में, जो टोटल 300 मार्क्स के हैं। फिर चलते हैं GS 2 को देखते हैं। GS 2 जो है, ये भी जो समय इसके लिए मिलेगा आपको 3 घंटा मिलेगा, 3 घंटे मिलेंगे। इसके मार्क्स कितने होंगे, इसके मार्क्स जो होंगे वो होंगे 300 मार्क्स के ये होंगे और 3 घंटा समय मिलेगा। इसमें जो हमें देखना है सेक्शन ए में क्या है, वो है इंडियन पॉलिटी, ये 114 नंबर का, ठीक है। सेक्शन बी में जो रहेगा वो रहेगा ज्योग्राफी और प्लस इकोनॉमिक्स, और ये दोनों मिलाकर रहेगा कितना, 114 मार्क्स का। सेक्शन सी में जो है इसमें आएगा, सेक्शन सी वाला पोर्शन में रहेगा साइंस एंड टेक, ये रहेगा 72 नंबर का, सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 300 मार्क्स के। ये GS 2 में था। अब चलते हैं, तीसरा पेपर जो है वो है एसे का। पेपर 3 जो आपका होगा, पेपर थर्ड जो होगा वो होगा एसे का, निबंध का। एसे में जो है समय जो आपको मिलेगा वो 3 घंटे का मिलेगा, 3 घंटे का। मार्क्स कितना रहेंगे, इसमें ही मार्क्स रहेंगे कितना का, 300 मार्क्स के ये भी रहेंगे, 300 मार्क्स के रहेंगे ये भी। ऐसे में क्या है, ऐसे में जो क्वेश्चन आपको रहेगा वो 3 खंड में बटा रहेगा, 3 खंड में, 3 खंड में को बटा रहेगा आपका, यानी खंड को, यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 खंड में रहेगा, ठीक है। और खंड सेक्शन ए में टोटल 4 ऐसे रहेंगे दिए हुए, टोटल 4 ऐसे रहेंगे। इन चारों में से किसी एक को पिक करना है, एक को चुनना है और एक पर ऐसे लिखना है, ठीक है। और ये एक ऐसे का जो मार्क्स रहेगा वो रहेगा 100 नंबर का, ठीक है, 100 नंबर का। सेक्शन बी में भी टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। और इसमें भी कोई एक को पिक करना है, एक को चुनना है और एक पर ऐसे लिखना है, और ये भी रहेंगे 300 मार्क्स के, 300 मार्क्स के। सेक्शन सी जो है ये बिहार स्पेशल है, ये जो है बिहार स्पेशल होता है। ये बिहार के कल्चर के बारे में, इतिहास, कल्चर, संस्कृति के बारे में पूछेगा यहाँ से ऐसे। ये भी टोटल, इसमें भी 4 ऐसे होते हैं, 2 3 4 में से किसी को चुनना है, ठीक है, और उस पर लिखना है। तो यहाँ इसके भी जो है एक ऐसे का जो मार्क्स है वो 100 है, ठीक है, इसका भी है 100 हो गया। अब तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 300 मार्क्स के। टोटल ऐसे कितने हैं, 300 मार्क्स के। टोटल ऐसे कितना है, तो 300 मार्क्स का। समय 3 घंटा, यानी एक ऐसे पर कितना लगाएगा, एक घंटे समय लगाएंगे। दूसरे ऐसे पर भी कितना समय लगाएंगे, 1 घंटा लगाएंगे। तीसरे पर भी लगाएंगे 1 घंटा, 1 घंटा, ठीक है। आप उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इसको। चौथा जो पेपर है, चौथा जो मेंस में पेपर है वो है हिंदी का। ये अनिवार्य है। टोटल इसमें जो समय मिलेगा 3 घंटा रहेगा, 3 घंटे समय रहेंगे आपके, ठीक है। इसमें टोटल जो है वो अंक होंगे, मार्क्स होंगे 100 मार्क्स होंगे। लाना है, में 30% है, 30 नंबर लाइएगा तो पास हो जाएंगे, ठीक है। ये
इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें आप पास करेंगे तभी आपका GS1 GS2 और ऐसे का कॉपी चेक होगा, आपके मार्क्स जैसा जांच होगी, कॉपी की जांच होगी। तो इसमें पास करना बहुत ज़रूरी है। एक और आ जाता है जो 5वां पेपर है, वो है वैकल्पिक। वैकल्पिक सब्जेक्ट आपको रखना है, कोई एक चूज करे, ठीक है। तो वैकल्पिक में क्या है, इसका समय है 2 घंटे। इसमें जो मार्क्स हैं कितने अंक का होंगे, तो हो गए 100। ये अनिवार्य पेपर है, इसमें भी पास होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसमें लाना कितना है, तो जनरल के लिए 40% आपको लाना है, बाकी कैटेगरी को जो है इससे कम लाना है। तो ये था 5वां सब्जेक्ट भी। इस तरह लोग 5 को देख लिए। नहीं, इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट थे, 5 को हमने देख लिया अच्छे से। यानी GS फर्स्ट भी था 300 नंबर का, और GS2 भी था 300 नंबर का, और ऐसे पेपर भी था 300 नंबर का। और हिंदी और ऑप्शनल वाले जुड़ेंगे नहीं, खाली उसमें जो है क्वालिफाई होना जरूरी है। तो क्या टोटल कितना, 900, 120 इंटरव्यू को जुड़ गए, हो गया कितना 1020। टोटल 1020 का एग्जाम होता है PT मेंस और इंटरव्यू में, ठीक है। तो ये था। और इंटरव्यू में क्या पढ़ना है, इंटरव्यू में जो है आप बायोडाटा से प्रश्न आता है, बायोडाटा से, ठीक है। करंट अफेयर से प्रश्न आता है, आपके हॉबी पर प्रश्न आता है, हॉबीज तैयार करके जाना है, ठीक है। आपको ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट है, ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। ये सब आप तैयारी अच्छे से कर ले, हाँ, तो आपका प्रश्न इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। और प्रश्न यही सबसे रहता है, ठीक है। ये तो था BPSC PT का सिलेबस, ठीक है। उम्मीद आपको मतलब कि मेरा जो ये स्पीच आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरा स्पीच अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। और ये देखिए कि आज जो है 70वीं BPSC PT का रिजल्ट आएगा, उसका कट ऑफ मैं बता दूं, उसका कट ऑफ लगभग 90 से 95 रहेगा जनरल का। उम्मीद है कि इतना ही रहेगा। और इसे 90-95 का मतलब है कि 91, 92, 93, 94, 95 ये इतना भी हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स, धन्यवाद।